नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका राधेश पाठशाला के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो अब यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तैयारी करने का मन तो बना लेते हैं, लेकिन अब इस असमंजस में रहते हैं कि हम इस तैयारी को अफोर्डेबल कैसे बनाएं। आखिर ऐसी कैसी पुस्तकें हैं या कौन सी पुस्तकें हैं जिनको पढ़कर हम अपनी इस तैयारी को और आसान कर सकते हैं। तो आज की अपनी इस क्लास में हम उन्हीं पुस्तकों पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान जो हमारे पेपर का कोड है 02, हमारे पेपर का कोड है यूजीसी नेट जेआरएफ में। अपने इस सब्जेक्ट की हम सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों सभी 10 के 10 यूनिटों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम की जो पुस्तकें हैं, दोनों ही माध्यमों की लिस्ट में आज आप सबको लिखवाने वाला हूं या बताने वाला हूं। तो आप चाहें तो ये पुस्तकें नोट भी कर सकते हैं, और यदि आपने अभी तक अपने इस राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि यूजीसी नेट जेआरएफ से महत्वपूर्ण सभी आपको सूचना समय पर मिलती रहेंगी। और बहुत ही जल्द हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल फ्री स्टार्ट करने वाले हैं लाइव क्लास के साथ ही। बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जल्दी आप लोग भी तैयार रहिए, मैं भी तैयार हूं। तो स्टार्ट करेंगे अपनी एक नई यात्रा। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और पेपर 1 की लाइव क्लासेस यूट्यूब पर ही चलेंगी। तो आप सब अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपको वो क्लासेस समय समय पर मिलती रहे और आपको क्लास की नोटिफिकेशन और क्लास दोनों ही समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास का जो टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हो सकती हैं या कौन सी हैं जो सर्वाधिक पढ़ी जाती हैं, जो हमारी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने में हमारा सहयोग कर सकती है। हमारी जो पहली यूनिट है पॉलिटिकल साइंस में, यदि आपने सिलेबस देख लिया होगा तो हम ऐसा करते हैं ना विद्यार्थियों, हम सब यूनिट के वाइज ही सारी बुक्स देखते चलते हैं। हमारे यूनिट नंबर 1 के लिए कौन सी बुक बेहतर रह सकती है, यूनिट नंबर 2 के लिए। तो यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो आपको यूनिट नंबर फर्स्ट पता होगी हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट कौन सी है। तो चलिए, यूनिट नंबर 1 है आपकी राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत का परिचय इंग्लिश में भी लिख देते हैं पॉलिटिकल थ्योरीज। पॉलिटिकल थ्योरीज, ठीक है। तो ये आपकी यूनिट नंबर 1। अब इस यूनिट के लिए सबसे ज्यादा जटिल यूनिट मानी जाती है यूनिट नंबर 1, क्योंकि जितनी भी आगे की प्रक्रियाएं होती हैं, संस्था होती हैं, वो सब विचारधाराओं या अवधारणा ही निर्धारित करती है। तो पहली यूनिट इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो इसी यूनिट से हम प्रारंभ करेंगे राजनीतिक अवधारणाओं से, तब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अभी बुक लिस्ट पे है तो बुक लिस्ट की चर्चा कर लेते हैं। पहली जो बुक है इस यूनिट की वो है ओपी गाबा की। ओपी गाबा, ओम प्रकाश गाबा या ओपी गाबा की जो पहली बुक है, किस नाम से आती है ये बुक आती है आपकी हिंदी में आती है राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। इंग्लिश में भी लिखवा देता हूं, इंग्लिश में भी आती है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये इंग्लिश में आती है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, और हिंदी में मिलेगी आपको राजनीतिक विज्ञान की रूपरेखा के नाम से। एक इंग्लिश में काफी फेमस बुक है, बहुत अच्छी बुक है जो इंग्लिश में सर्वाधिक पढ़ी जाती है, एंड्रयू हैबुट की। एंड्रयू हैबुट की एक बुक है, किस नाम से आएगी, तो ये भी आपकी इसी नाम से आएगी, एन इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरीज के नाम से आपको एंड्रयू हैबुट की पुस्तक मिल जाएगी। थर्ड आप लिख लीजिएगा, एक राजीव भार्गव की पुस्तक है। एक पुस्तक और है राजीव भार्गव और अशोक आचार्य के नाम से आती है। राजीव भार्गव
एंड अशोक आचार्य। राजीव भार्गव के नाम से सर्च करेंगे तो पुस्तक मिल जाएगी आपको। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, देख लीजिएगा। पुस्तक किस नाम से आती है? तो राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। पुस्तक का टाइटल भी लिख देता हूं मैं आपको। राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ठीक है, वही है आपका एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इंग्लिश में आपको इस नाम से मिल जाएगी, हिंदी में आपको इस नाम से मिल जाएगी, इंग्लिश में इसी नाम से मिल जाएगी। ये दोनों लैंग्वेज में आती है, ये सिर्फ इंग्लिश में आती है। एंड ये ब्रिटिश लेखक हैं, काफी पढ़ी जाती है इस पुस्तक को। ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। इंग्लिश हिंदी में ये बुक काफी पढ़ी जाती है, ओपी गाबा की राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। भाषा बहुत अच्छी है, आप लोगों को जो भी भाषा समझ में आए, जिस भी पुस्तक की है, आप वह पुस्तक पढ़िए, क्योंकि पढ़ना आपको है, समझना आपको है, जिसकी लैंग्वेज पर ये। हाँ, पुस्तक सभी अच्छी हैं, जो भी पुस्तक आप पढ़ना चाहें इसमें से आप देख लीजिए। अगर आप हिंदी माध्यम से तो आप पढ़ के देख लीजिए, आपको या तो ओपी गाबा की भाषा ज्यादा अच्छी लगती है या राजीव भार्गव की पुस्तक की ज्यादा अच्छी लगती है। इंग्लिश में तो एंडी हैवुड की पुस्तक है, ये भी है, तीनों इंग्लिश में मिल जाएंगी, तीनों को देख लीजिए। जब आप लेने जाए तो पढ़ के समझ में जो भी आपको जिसकी भाषा अच्छी लगे वो पुस्तक आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड यूनिट की बात करते हैं। सेकेंड यूनिट है हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर। इसमें काफी पुस्तकें हैं, यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या थॉट्स। तो ये हमारी यूनिट नंबर सेकेंड। यूनिट नंबर 1 क्लियर, एक बार चेकआउट कर लीजिए। यूनिट नंबर 1 के लिए हमने लिखी ओपी गाबा की राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल है। इंग्लिश में एक विशेषकर बहुत अच्छी बुक है एंड्रयू हैवुड की, और राजीव भार्गव अशोक आचार्य की राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। ये यूनिट नंबर फर्स्ट के लिए हमारी राजनीतिक सिद्धांत एंड पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए। सेकेंड यूनिट है हमारी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के लिए, जो सब एक बहुत बढ़िया बुक मानी जाती है, वह पुस्तक है आपकी ओपी गाबा की, ओम प्रकाश गाबा। पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम आपकी यूनिट के नाम पर ही है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के नाम से आपको ये पुस्तक मिल जाती है। ठीक है, फिर एक आती है आपकी डॉक्टर, ये आपको है ना दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी। ओपी गाबा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अच्छी बुक है, काफी ज्यादा पढ़ी जाती है। ठीक है, जिसकी बात मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी भाषा आपको अच्छी लगे, जो आपको ज्यादा समझ में आए, उस पुस्तक को आप पढ़िएगा। थर्ड आप लिखिए डॉक्टर बीएल फड़िया। सेकेंड बुक, सॉरी, डॉक्टर बीएल फड़िया। इनकी कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक का आप नाम लिख लीजिएगा, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के नाम से आती है, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के नाम से आती है इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लीजिए, इंग्लिश में मिल जाएगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के नाम से आती है, हिंदी में आती है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के लिए। एक और है इसमें, आप डॉक्टर पुखराज जैन की पुस्तक है, डॉक्टर पुखराज जैन, ये भी काफी अच्छे लेखक है, इनकी बुक भी काफी पढ़ी जाती है। डॉक्टर पुखराज जैन किस नाम से आती है? तो ये आपको इसी नाम से मिल जाएगी, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के नाम से या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम से मिल जाएगी। एक और राइटर की बुक है जो अच्छी बुक मानी जाती है, काफी पढ़ी जाती है, सुबिथा मुखर्जी की, सुबिथा मुखर्जी। तो सुबिता मुखर्जी की पुस्तक का नाम जरूर आप नोट कर लीजिएगा यदि आप लिख रहे हैं तो।
इनकी जो पुस्तक आती है वो है इनकी जो पुस्तक है वो जिस नाम से आती है, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थॉट्स प्लेटो टू मार्क्स, प्लेटो टू मार्क्स। तो ये है आपकी यूनिट नंबर सेकंड की बुक, एक बार चेकआउट कर लीजिए। आपकी पहली बुक है ओपी गाबा की पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम से ही आएगी। इसके बाद है डॉक्टर बीएल फड़िया की पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। थर्ड है डॉक्टर पुखराज जैन की, जो भी आपकी पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के नाम से ही मिलेगी। और अंतिम जो चौथी बुक है इसमें वो है सुविधा मुखर्जी की ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स प्लेटो टू मार्क्स। तो ये आपकी सेकंड यूनिट की जो बुक्स थी, आप एक बार लिख लीजिए। फिर यूनिट नंबर 3 पर आते हैं। आई होप आप नोट कर रहे होंगे सभी। देखिए ये वो पुस्तकें हैं जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, ऑथेंटिक पुस्तकें, सर्वाधिक प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है इन पुस्तकों से। वो पुस्तकों की लिस्ट मैंने आप लोगों के लिए एक तैयार की है, तो आप ये नोट कर लीजिए। सारी बुक नहीं पढ़ना है, एक बुक चुन लीजिए, उसी को बार बार पढ़ना है। स्थायी सफलता का शॉर्टकट है ये, बहुत ज्यादा पढ़ने से बढ़िया है कोई किसी एक सोर्स को, उसको बार बार मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है हमको, ठीक है ना। बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ना है, वरना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। समय बहुत कम मिलता है, 5 महीने का समय मिलता है। पेपर 1 भी लेके चलना है, पेपर 2 भी पढ़ना है साथ में, तो समय मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। ये इसलिए बुक बता दी ताकि आपको जिसकी बुक की भाषा आपको अच्छी लगी वो अगर आप इंग्लिश में है तो एंड्रयू हैबुट की काफी अच्छी बुक मानी जाती है इस समय, ठीक है। इसलिए मैंने इतनी सारी बुक्स आपके लिए लिखवा दी हैं। और वेस्टर्न में ओपी गावा काफी प्रसिद्ध है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हिंदी में काफी पढ़ी जाती है ओपी गावा की पुस्तक, और बाकी आप देख लीजिएगा। बीएल फड़िया भी काफी बुक पढ़ी जाती है इनकी भी। यूनिट नंबर 3 पे आते हैं। यूनिट नंबर 3 है आपकी भारतीय राजनीतिक विचारक। यूनिट 3 है आपकी भारतीय राजनीतिक विचारक। इंग्लिश में भी लिख देता हूं आपको, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। तो ये आपकी दो पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है आपकी भारतीय राजनीतिक विचारक, सेकंड है आपकी इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, सॉरी ये आपकी यूनिट है भारतीय राजनीतिक विचारक या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। पहली बुक है इसमें ओपी गाबा की ही पढ़ी जाती है, काफी अच्छी बुक है इसमें। देखिए बहुत आसान यूनिट है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते। अगर आप एमए करके यहाँ बैठे तो आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी, लेकिन पेपर हमारा एमसीक्यूज होता है, फैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चीजों को बार बार और मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स यानी एक बुक होना चाहिए हमारे पास। तो ओपी गाबा की एक अच्छी बुक मानी जाती है। ये किस नाम से आती है, तो ये भारतीय राजनीतिक विचार किसी नाम से मिल जाएगी। ये भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है मार्केट में। अच्छी बुक है, काफी पढ़ी जाती है। और लिख लीजिए, इसमें एक हिमांशु रॉय की बुक आती है, हिमांशु रॉय। ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के नाम से आती है। ये दो ही बुक काफी हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है। इसमें थीम एंड थिंकर, ये इनकी पूरी बुक का नाम है, थीम एंड थिंकर्स, ठीक है। नोट कर लीजिए, लिखना चाहें दोनों बुक्स अच्छी हैं, जो भी आपको समझ में आ जाए वो लिख लीजिएगा। हिमांशु रॉय की बुक है ये, ठीक है। तो दो बुक है, ओपी गाबा, एक हिमांशु रॉय की। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 आपकी है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति का विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख देते हैं, कंपेरेटिव पॉलिटिकल
एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट नंबर है 4। तो विद्यार्थी यूनिट नंबर 4 के लिए आपकी जो पहली जो बुक है उसका नाम लिख लीजिए। काफी अच्छी बुक है, दोनों ही भाषाओं में मिल जाती है, इंग्लिश एंड इंग्लिश में, जेसी जोहरी की। इसके जो राइटर है वो है जेसी जोहरी। ठीक है, बुक किस नाम से आएगी? तो बुक इसी नाम से आएगी, तुलनात्मक राजनीति के उपागम या तुलनात्मक राजनीति के सिद्धांत। एक और राइटर है इसी में, वो है आपके ओपी गाबा। इन्होंने अपना पूरा जीवन ही राजनीति की अच्छी अच्छी किताबें लिखने में लगा दिया। एक जो राइटर है वो आपके ओपी गाबा। ठीक है, ये भी इसी नाम से मिल जाएगी आपको। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के उपागम या तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण या तुलनात्मक राजनीति की रूपरेखा के नाम से इनकी पुस्तक आती है, आप देख लीजिएगा। यूनिट नंबर 4 हो चुकी है, यूनिट नंबर 5 पे चलते हैं। ये आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी, दोनों ही किताबें, मार्केट में जाइए ट्राई कीजिएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 4 तक का सफर हुआ समाप्त, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5, यूनिट 5 आपकी कौन सी है? सिलेबस पढ़ा होगा तो याद होगा आपको। यूनिट नंबर 5 आती है आपकी अंतरराष्ट्रीय संबंध। सबसे अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट है, क्योंकि आप लोग अगर करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं तो ये आपको यूनिट की विषय में काफी अच्छी खासी नॉलेज होगी। इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, ये यूनिट देखिए, इस यूनिट के लिए पर्टिकुलर कोई एक बुक सफिशिएंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो यूनिट है आपकी, ये करंट पे बहुत ज्यादा निर्भर होती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध में संबंध हमेशा स्थिर नहीं रहते। परिस्थितियां, समय की मांग, जो भी घटना या परिकल्पना होती हैं उसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंध परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए ये बुक जो है, क्योंकि एक बार एक ऑथर ने बुक लिख दी, उसमें अब चेंज हो गए तो वो अगली बुक में लेकर आएगा, देखो उसका एडिशन आने वाला है नेक्स्ट। इसलिए हमको इस यूनिट पे पूरी तरह बुक पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमको अंतरराष्ट्रीय इतिहास हमको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि संगठन, हम बहुत सारे संगठन पढ़ते हैं, बहुत सारी थ्योरीज इसके अंदर पढ़ते हैं, बहुत सारे सिद्धांतों का विश्लेषण इसके अंदर किया जाता है यूनिट के अंदर, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को तय करते हैं या जो निर्भर होते हैं उन सब पर। तो लेकिन इसके लिए हमको एक यूनिट पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ बुक्स हैं जो ऑथेंटिक हैं, इनको पढ़ना शायद चाहिए, यदि आपके पास समय मिले तो बिल्कुल पढ़िएगा। पहली बुक हम इसके लिए देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक आती है तपन बिस्वाल की बुक है, अच्छी बुक है, दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। तपन बिस्वाल की किस नाम से आएगी? ये इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से ही आपको ये बुक मिल जाएगी। एक आती है एंड्रयू हैबुट की, किस नाम से आएगी? ये आती है ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से, नाम लिख लीजिएगा इसको, ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स के नाम से आती है एंड्रयू हैबुट की। एक बुक और लिख लीजिएगा, पवनीत सिंह की, ये भी काफी अच्छी बुक मानी जाती है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए। पवनीत सिंह किस नाम से आएगी? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के नाम से ये बुक आपको मिलेगी, इंटरनेशनल रिलेशन के नाम से ही बुक मिल जाएगी आपको। ये सभी बुक हिंदी, ये इंग्लिश में अवेलेबल है, बाकी ये दोनों आपको, तपन बिस्वाल और पवनीत सिंह की आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जो आपको अच्छी लगे वो पढ़ लीजिएगा। यूनिट नंबर 6 आते हैं आपकी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति। यूनिट नंबर 6, भारतीय विदेश नीति। ये बुक भी आपकी बहुत हद तक करंट अफेयर्स पर निर्भर करती है, लेकिन पुराने कुछ इतिहास की हमको चीजों को समझना होता है, उनके बेस पर अंडरस्टैंडिंग बनाना होता है, तो कम से कम एक बुक इस पे भी आपको पढ़ना ही चाहिए, भारतीय विदेश नीति पे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बुक लिस्ट चेक कर लेते हैं, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए महत्वपूर्ण रह सकती हैं। इसके लिए 2 बुक्स हैं हमारे पास, एक है आर एस यादव की बुक्स है,
भारतीय विदेश नीति के नाम से ही आती है। BN खन्ना, ये भी आपको भारतीय इतिहास के सॉरी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के नाम से मिल जाती है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिएगा दोनों बुक्स को, ठीक है। जो भी आपको जिसकी भाषा अच्छी लगी उस भाषा उस पुस्तक को आप प्रेफर कर लीजिएगा अपने लिए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं यूनिट नंबर 7 पे। यूनिट नंबर आपकी आती है 7। यूनिट नंबर 7 कौन सी है तो चेक कर लेते हैं एक बार। अभी आपने फिर से कहूंगा सिलेबस पढ़ा होगा तो याद होगी आपको, पर अपन नोट करते हैं। यूनिट नंबर 7 है भारत की राजनीतिक संस्थाएं। भारत में राजनीतिक संस्थाएं, इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, संवैधानिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना होता है पूरा भारत में। जब हम नेक्स्ट क्लास हम जल्दी सिलेबस पर लेकर आएंगे तो एक एक चीजों को बड़े ही डिटेल से हम समझेंगे। भारत में राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है, ठीक है। ये आपकी पहली यूनिट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा इसको। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पुस्तक के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही बुक आपको रिकमेंड करूंगा, और पढ़ी भी वही जाती है। जो सिविल सेवक अभ्यर्थी हैं वो इससे भली भांति परिचित होंगे, एम लक्ष्मीकांत जी। यही महाभारत है, यही गीता है, यही बाइबल है आपकी। एम लक्ष्मीकांत उन विद्यार्थियों के लिए राजनीतिक विज्ञान के लिए या पॉलिटी के लिए, तो ये बुक सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है और अच्छी बुक है। एक तरफ से आपका संविधान ही है पूरा, राष्ट्रपति आपको पढ़ना तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। जो भी इसके लिए जो भी बुक लें आप लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट एडिशन में लेना इसके लिए, ठीक है। यूनिट नंबर 8 आते हैं। बहुत ये इंग्लिश हिंदी इंग्लिश कोई अलग बुक नहीं पढ़ना, इसके अलावा पर्याप्त है ये। यूनिट नंबर 8 भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, तो इसके लिए भी आप इस बुक और कुछ आपको नोट्स चाहिए पड़ेंगे इस बुक के लिए, तो उससे काम बन जाएगा आपको, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत ही हो जाएगी। यूनिट नंबर 9 इंपॉर्टेंट यूनिट है, लोक प्रशासन या पब्लिक गवर्नेंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए बुक अपन लिख लेते हैं कौन कौन सी बुक्स है। देखिए ये ना सिंपल नहीं है, इसमें आपको बहुत सारा वेस्टर्न का पार्ट पढ़ना होता है, सही वेस्टर्न थिंकर्स की विचारधाराओं को पढ़ना होता है, पाश्चात्य जितने भी आपके राजनीतिक सिद्धांत करता है उनके सिद्धांत का विश्लेषण करना होता है, समझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। प्रत्येक यूनिट से लगभग 10 क्वेश्चन तो आते हैं, आते किसी से कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण यूनिट है, फैक्ट वाली यूनिट है, काफी चीजें याद करना होता है। तो इसमें अपन लोग बुक देख लेते हैं। एक आती है डॉक्टर BL फड़िया की बुक मिलेगी यहाँ पे आपको, डॉक्टर BL फड़िया इसी नाम से आएगी ये, लोक प्रशासन के नाम से आती है डॉक्टर BL फड़िया की बुक। और कुलदीप फड़िया है ना, एक ही बुक काफी है इसके लिए, कुलदीप फड़िया और BL फड़िया के नाम से आपको मिल जाएगी ये बुक, ठीक है। ये आपको दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको ये किताब मिल जाएगी, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगी। अब चलते हैं सबसे अंतिम यूनिट के ऊपर, अंतिम यूनिट के पास हमारी सबसे लास्ट यूनिट कौन सी है, यूनिट नंबर 10। यूनिट 10 कौन सी यूनिट है, भारत में शासन एवं भारत में शासन एवं भारत में शासन एवं लोक नीति, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। अब देखिए ये जो यूनिट है ना, ये 2-3 यूनिट बुक काम है, इसमें आपको एम लक्ष्मीकांत भी काम आ जाएगी, BL फड़िया की बुक भी काम आ जाएगी आपको, ऐसे करके यूनिट नंबर 8 ये। और इसमें बहुत हद तक हमको नोट्स करंट अफेयर्स वाली चीजें, इसमें पॉलिसीज भी पूछी जाती हैं, सरकार की योजनाएं भी इस यूनिट में आपसे पूछी जाएंगी, तो नोट्स भी काम आएंगे और बहुत हद तक। पर इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोई एक बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं कोई बुक लिखवाऊंगा भी नहीं आपको, बस इतना याद रखिएगा। तो ये थी हमारी UGC नेट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बुक लिस्ट,
जो हर विद्यार्थी के मन में एक संशय रहता कौन सी बुक महत्वपूर्ण होंगी। देखिए इसके लिए आप यूनिट नंबर 10, 9, 8 के लिए यदि आप नहीं पढ़े, पर यहाँ डॉक्टर बी एल फड़िया पढ़ लीजिएगा, अच्छी बुक है। और स्टार्टिंग की 3 बुक जरूर पढ़ूंगा, आप जरूर से जरूर पढ़ें। आपकी जो स्टार्टिंग की 3 यूनिट है, यूनिट नंबर 1 to 3 के लिए, ठीक है। 3 के लिए भी आप मेरे हिसाब से ओपी गाबा बेस्ट बुक रहेगी, और फर्स्ट और 2 के लिए आप देख लीजिएगा, मैंने बुक लिखवा दी है। तो आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूं। और अब यदि आपने इस क्लास को यहां तक पहुंच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास बिल्कुल फ्री स्टार्ट होने वाली आपके अपने इसी राधेश पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। मेरा राधेश्याम केवट, तो अब आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खूब मेहनत करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए। एक ना एक दिन आपके सपनों को आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। जय हिंद।